हमारे बीच जिला खैरागढ़ शोभिमान गंडे के पुलिस अधीक्षक श्री त्रिलोक बंसल सर का आगमन हो चुका है। आज हम एक विशेष अवसर, खास अवसर पुलिस विभाग और आप सबके लिए एक अच्छा अवसर, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, समर्थ हमारे बीच इस कार्यक्रम का जो मार्गदर्शन निर्देशन हमारे बीच उपस्थित है माननीय आदरणीय श्री त्रिलोक बंसल सर, पुलिस अधीक्षक खैरागढ़ शिवखदान गंडई। आप सभी से निवेदन करूंगा जोरदार ताली बजाकर हमारे माननीय का स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती नेहा पांडे मैम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला केसीजी, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे बीच पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ श्री लालचंद मोहले सर उपस्थित हैं, उनका भी आप सभी से निवेदन जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित थाना प्रभारी प्रशिक्षु मैम, उप पुलिस अधीक्षक सुश्री प्रतिभा लहरे मैम उपस्थित है, उनका भी स्वागत जोरदार तालियों के साथ करेंगे। मैं कहना चाहूंगा हमारे आदरणीय अतिथि और आप सभी के लिए कहना चाहूंगा, सरल स्वभाव सहज है, सहज मान सम्मान, कैसे करे कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमती श्रीमान, स्वागत है श्रीमती श्रीमान। कार्यक्रम में प्रणेता हमारे पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री त्रिलोक बंसल सर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती नेहा पांडे मैडम, थाना प्रभारी लहरे मैडम, आरआई साहब और समस्त नागरिकगण, आज का समर्थ कार्यक्रम प्रणेता पुलिस अधीक्षक महोदय का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें आप सभी को, आम जनता को समर्थ बनाना है, सक्षम बनाना है। सक्षम इसमें बनाना है कि सभी जो कानून के पहलू हैं उसमें आप सभी को जानकारी हो, ट्रैफिक के संबंध में हो, फ्रॉड के संबंध में हो, वाहन चलाना है तो शराब पी के नहीं चलाना है, कानून संबंधी जानकारी आप सभी को देंगे। सब में पोस्टर में लिखा हुआ है, मतलब सभी चीज में आपको सक्षम बनाना है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का आशय अगर चंद शब्दों में कहना चाहें तो आप सभी जान रहे हैं, नन्ही चींटी जब दीवारों पर दाना लेकर चढ़ती है 100 बार फिसलती है, मन के रगों में उमंग साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़ कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको हमारा उद्देश्य केसीजी पुलिस का केवल आपको सशक्त और अनुशासित और साथ साथ अपने जीवन में बहुत सारे सफलता प्राप्त करें, उनके लिए एक मुहिम चलाया जा रहा है। तो इसी कड़ी में मैं संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ श्रीमती नेहा पांडे मैम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केसीजी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और इस कार्यक्रम के बारे में हम सबको बताएं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, मेरे साथी पुलिस अधिकारीगण, आप सभी नगर के प्रमुख नागरिकगण, खास तौर से जो युवा वर्ग के नए साथी हमारे साथ उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आप जो है एक निस्वार्थ भावना से एक पुनीत कार्यक्रम जो कि पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनता को, आम जनता को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है। जितने भी सामुदायिक पुलिसिंग के कार्यक्रम आज तक होते रहे हैं अलग अलग जिलों में, अलग अलग समय में, उन सबको एक नाम दिया गया है समर्थ, और इसमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन न रहे। समर्थ अभियान मुख्य रूप से महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा, यातायात के नियमों को लेकर जागरूकता, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा जो नया जिला है, यहाँ के जो युवा वर्ग हैं वो हमसे जुड़े, और जिस प्रकार से अभी उद्घोषक गंगा ने आपको ब्रीफ किया शुरू में कि यहाँ पर जितने भी पोस्टर लगे हैं वो सभी आपके बड़े ही काम के हैं।
जिसमें युवा वर्ग को अगर किसी भर्ती प्रशिक्षण आदि में जाना है तो हमसे मार्गदर्शन लेने के लिए उसमें नंबर लिखे हुए हैं, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे लिखित परीक्षा की तैयारी करनी है, कैसे फिजिकल की तैयारी करनी है। उसमें पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में हमारा कैंप मुड़ी पार में संचालित है, जहां पर मैदान में पूरी व्यवस्था के साथ ट्रेनिंग कराई जा रही है और बहुत से लड़के जो हैं उसमें फिजिकल वगैरह पास करके आगे बढ़ रहे हैं। अग्निवीर में भी सिलेक्शन हो रहा है, फोर्स में, नेवी में भी सिलेक्शन हो रहा है। ये सारी जो गतिविधियां हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग, आप लोग युवा लोग भाग लें, हमारे साथी बने। और इसके अलावा ये जो सामुदायिक पुलिसिंग का तरीका है, जो समर्थ अभियान के नाम से आज इस जिले में आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है, इसमें आप लोगों को सभी प्रकार के, जैसे कि मान लीजिए बच्चों के क्षेत्र में आपको चलना है तो उससे संबंधित क्या नियम है, क्या कानून है, और बच्चों के संबंध में कुछ भी परेशानी आ रही है तो एक बड़ा ही साधारण नंबर होता है 1098 का, बच्चों को याद कराया जाता है। कोई भी बच्चा है अगर 1098 उल्टी गिनती है, ठीक है ना, 1098 करके याद होता है क्या आप लोग को? नहीं होता है ना। तो बच्चों को याद कराने के लिए रखा है इसमें 1098, सभी को याद हो जाता है। अगर आप देखते हैं किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप इस नंबर पे लगाएंगे, ठीक है ना। इस नंबर पे बच्चों की प्रताड़ना को तुरंत रजिस्टर करके तुरंत जो संबंधित थाना है उसमें सूचना आ जाती है। तो आप एक बहुत ही पुनीत काम में बहुत ही आसान तरीके से जुड़ जाएंगे। जैसे 112 तो सब सुने हैं तो 112 जैसे आजकल हर किसी की जबान पे है। बहुत अच्छा आप लोग काम करते हैं, कहीं भी कुछ दुर्घटना हो जाती है तुरंत आप लोगों के द्वारा 112 डायल किया जाता है। तत्काल 112 की गाड़ी या फिर अगर थाना की पेट्रोलिंग पास में है, जो भी सबसे पास में तत्काल पहुंचती। बहुत लोगों की जान आप लोग थोड़े से जागरूकता के कारण जो है, जो आपको ज्ञान है, इसके मात्र एक नंबर का ज्ञान आपको इतना सक्षम बना रहा है कि बहुत से परिवार वालों की खुशियां आप उनको बना के रख रहे हैं। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लगभग 1.5 साल पहले मैंने कोरिया जिले से इस कार्यक्रम का शुरुआत किया था और जैसा नाम में आप देख रहे हैं, इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग के जितने भी एंगल होते हैं उसको सभी को समाहित किया गया है और मुख्यतः जन जागरूकता और जनता को पुलिस के कार्य में शामिल करते हुए उनके योगदान से, उनके सहयोग से पुलिस को बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना और जनता को भी आगे आने के लिए पुलिस के कार्य में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि हम बेहतर तरीके से लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें और कानून व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर तरीके से हल कर सकें, लोगों की समस्याओं को बेहतर तरीके से हल कर सकें। तो इसके बारे में मैं एक ब्रीफ आप लोग को बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में का मुख्य उद्देश्य, जैसे मैंने बताया कि अवेयरनेस फैलाना है। अवेयरनेस किस तरह का, जैसे बहुत सारे आप लोग देखते होंगे आजकल कि साइबर फ्रॉड होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं। कभी आपने देखा होगा कि टावर लगाने के नाम पे फ्रॉड हो गया, कभी न्यूड वीडियो कॉल करके लोग पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो इन सब तरीके के अवेयरनेस के बारे में हम विभिन्न कार्यक्रमों के तहत जानकारी देंगे, ताकि इनसे कैसे बचा जा सकता है। और यदि कोई शिकार हो जाता है, कई बार हमारी गलती नहीं होती है लेकिन हम डर के नाम से भी ऐसे फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, तो उन सब के बारे में जानकारी हम देंगे। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न वर्ग हैं हमारे समाज के, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हैं, चाहे वृद्ध हैं, उनके क्या अधिकार होते हैं, उसके बारे में जानकारी हम विभिन्न कार्यक्रमों के तहत देंगे। इसी में आपने देखा होगा कि हमने एक महिला सेल का भी के भवन का हमने कुछ दिन पूर्व उद्घाटन किया था। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के मामले में भी वो महिला सेल का जो भवन इनॉग्रेशन हुआ था, वो इस क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करेगा। इसमें हम बहुत से
जैसे हमारा पुलिस का बीट सिस्टम होता है, बीट सिस्टम के माध्यम से बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे ताकि जनता को साथ में जोड़ा जा सके। जो चीजें हम सर्कुलेट करना चाहते हैं, जिससे जो सूचना संकलन का हमारा तरीका होता है उसमें हम और बेहतर कर सकें, इसके लिए हम सभी गांव के लोगों को उसमें जोड़ना चाहेंगे। इसी में ही हम ट्रैफिक के नियमों के बारे में भी लोगों को बताना चाहेंगे। जैसे अभी गंगा बता रहा था, 185 की कार्रवाई पिछले 4-5 दिनों से लगातार हम लोग कर रहे हैं, जो कि बेसिकली ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ कार्रवाई होती है। उसका उद्देश्य जो है केवल और केवल एक है कि हम जो कल होली का त्यौहार जो है बहुत बड़ा त्यौहार होता है हमारे समाज के लिए, तो हर बार हम ये देखने को मिलता है कि होली के समय में लोग शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। खुद व्यक्ति तो चोटिल होता ही है और भी अपने साथ में लोगों को, जिसकी कोई गलती नहीं होती है, उसको भी चोटिल करता है। कई बार जान माल का नुकसान भी होता है। तो केसीजी पुलिस का एकमात्र ध्येय ये कार्रवाई करने का यही है कि हम एक्सीडेंट फ्री होली बनाएं और किसी भी तरह के शराब पीकर होने वाले एक्सीडेंट को हम बच सकें और दूसरों को भी इससे बचा सकें। इसी तरह अभी आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 महीने में टोनी प्रताड़ना से भी संबंधित अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। तो समर्थ के माध्यम से हम टोनी प्रताड़ना के बारे में भी लोगों को अवेयरनेस देंगे। जैसे आप देख रहे हैं, समर्थ में एस का मतलब है सुरक्षा। तो पुलिस का मुख्य कार्य लोगों को सुरक्षा प्रदान करना होता है, कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाकर रखना होता है। इसमें हम खास करके अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सा वर्ग होता है हमारा, जैसे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जिनको इस अपने अधिकारों के बारे में, अपने जो समस्याओं के समाधान के बारे में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उनको विशेष ध्यान देते हुए हम ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे जिससे उन्हें अब खुद को सुरक्षित महसूस करने में और उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो हम भिन्न भिन्न कार्यक्रम चला रहे हैं उनके बारे में उनको जानकारी दे सके। इसी प्रकार ए को देखेंगे तो उसका मतलब अधिकार है। हर वर्ग के लोगों का अपना अधिकार होता है। कई बार पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, इसमें व्यक्ति का क्या अधिकार है, उससे जानकारी नहीं होती है। तो इसके बारे में जन जागरूकता करना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, वृद्ध जनों के लिए जो एक एक्ट बना हुआ है, जो मेंटेनेंस के लिए बच्चों को ये जवाबदारी देता है कि कोई व्यक्ति यदि 60 साल से ज्यादा हो चुका है तो उसके बच्चे जो अपने माता पिता के या अपने दादा दादी के प्रति उनकी क्या जवाबदारी है, इसके बारे में हम जन जागरूकता बनाएं। तो इसी प्रकार से जैसे पॉक्सो एक्ट है या दहेज प्रताड़ना के नियम हैं, इसके संबंध में जो महिलाएं हैं या बच्चों के हैं क्या अधिकार है, उसके बारे में हम लोगों को जन जागरूकता देने का प्रयास करेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित करता है। इसमें जो हमारा एक समाज का आधा हिस्सा है महिलाएं, उनके खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं। जैसे पॉक्सो एक्ट है, दहेज प्रताड़ना का अधिनियम है, जो कार्य क्षेत्र में छेड़छाड़ होते हैं उसके खिलाफ कानून बना हुआ है। इन सब के बारे में जो अवेयरनेस है इसमें हम समर्थ के माध्यम से देंगे। और जैसा मैंने बताया अभी, जैसे महिला सेल का एक नया भवन बना है, तो इस क्षेत्र में काम करने में महिला सेल की जो टीम है और जो नया भवन बना है, इसको हमको करने में बहुत ही आसानी होगी। अभिव्यक्ति ऐप में भी आपने देखा है कि हमारे जिले ने बहुत अच्छा काम किया है। अभिव्यक्ति ऐप एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है और उसमें उसका पुलिस त्वरित निराकरण करने के लिए प्रतिबद्ध होती है। अनुशासन पुलिस की ताकत होती है। पुलिस का अनुशासन ही पुलिस को ताकतवर बनाता है। और इसके लिए हम यदि देखें तो हम खुद तो अनुशासित रहते हुए जो अलग अलग कानून बने हुए हैं उनको कैसे हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं उनको पालन करने के लिए, लोगों को अनुशासित कैसे कर सकते हैं, अनुशासित रहने के फायदे क्या होते हैं, इसका
भी अवेयरनेस प्रोग्राम हम समर्थ के माध्यम से चलाएंगे। और इसी सिलसिले में आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी नया जिला बना है, बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं होती है, धीरे धीरे करके हम बना रहे हैं। तो इसी क्षेत्र में हम कार्य करने के लिए हमने पुलिस लाइन में एक परेड ग्राउंड भी बनाया है, जिससे कि अब लगातार पुलिस ग्राउंड में परेड का आयोजन किया जाएगा, जिससे कि हम पुलिस बल में अनुशासन कायम रख सकें और जनता को भी प्रोत्साहित कर सकें कि अनुशासित जीवन जिए और आगे बढ़ें। इसी तरह आर से देखेंगे तो ये राहत को प्रदर्शित करता है। राहत से तात्पर्य है कि जैसे रोड एक्सीडेंट होता है तो 112 को हम कॉल करते हैं। ये एक गोल्डन आवर रूल होता है कि जब एक्सीडेंट होता है तो उसके 1 घंटे के अंदर जितनी आप कार्रवाई कर लें उतना ही जान बचने की संभावना ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा मौतें जो सड़क दुर्घटनाओं में होती है वो इसी कारण होती है कि शुरू के 1 घंटे में किसी भी प्रकार का प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाता है। तो हमारा उद्देश्य होगा कि 112 की जो कार्यशैली है उसको और इम्प्रूव किया जा सके, उसका प्रचार प्रसार इतना हो कि सभी लोग किसी भी तरह की एक्सीडेंट या फिर दुर्घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दें और पुलिस उसमें आगे बढ़कर ऐसा कार्य करे जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। इसी में ही एक नया अभी कानून आया है गुड समैरिटन एक्ट के नाम से, जिसमें ये बताया गया है कि यदि किसी रोड एक्सीडेंट में राह चलता कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मदद करता है तो पहले ऐसा होता था कि पुलिस जो है उसी को ही परेशान करती थी, बोलती थी कि आपने ही सूचना दी है तो आपकी तरफ से ही अपराध पंजीबद्ध करेंगे। जबकि अब ये बदल गया है, अब जो मदद करता है उसको पुलिस की तरफ से प्रोत्साहित किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम राहत के अंतर्गत रोड एक्सीडेंट मुख्यतः और अन्य प्रकार से, जैसे अभी हमारे पास एक केस आया था जंगल में, एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति मिला हमें। जब उसके जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो उड़ीसा का रहने वाला है, तो हमने उसे उड़ीसा भिजवाने की, उसके परिवार से मिलाने का प्रयास किया। और इसी प्रकार से ये एक हमारा राहत एक ऐसा हमारा इक्विपमेंट होगा जिससे हम पुलिस का मानवीय दृष्टिकोण जनता के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे आप देखेंगे ट्रैफिक, तो ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए भी हम लोगों को अवेयर करेंगे। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे नियम होते हैं कि 3 सवारी गाड़ी में नहीं चलना है, ट्रैफिक नियमों का पालन, जैसे हेलमेट पहनना है या सीट बेल्ट लगाना है 4 व्हीलर चलाते हुए, शराब पीकर गाड़ी का वाहन नहीं चलाना है। ऐसे छोटे छोटे नियम जो हैं जो बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं और जरूरी है हमको पालन करने के लिए, तो इसका भी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर हम अपना ट्रैफिक का जो कंपोनेंट है उसमें लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। आप देख भी रहे होंगे कि जब पिछले 1-1.5 महीने में हमने ट्रैफिक शाखा का भी उद्घाटन किया है और ट्रैफिक का जो बहुत सारी यहाँ पर समस्याएं भी है, जैसे जाम लगने की समस्याएं, तो इसमें भी हम आगे काम करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देखेंगे लोग प्रेशर हॉर्न लगाते हैं गाड़ियों में, मॉडिफाइड साइलेंसर लगाते हैं, तो इससे या शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, इससे आप देखेंगे तो व्यक्ति खुद तो परेशान होता ही है, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी कुछ हो गया, उससे खुद तो परेशान होता ही है, राह चलते लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिससे खुद भी परेशानी से बचें और राह चलते लोगों को भी परेशानी ना हो। अंत में जो एच है, एच का मतलब है हिम्मत। हिम्मत से हमारा तात्पर्य है कि जो जैसे इस खैरागढ़ जिले में आप देखेंगे कि नक्सल की भी समस्या है, तो यहाँ पर जो पुलिस की भर्तियां निकलती है उसके बारे में हम निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे फिजिकल का तैयारी करना है, कैसे रिटर्न का तैयारी करना है, फॉर्म जब वैकेंसी निकलती है तो कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ सेंटर रहेगा, कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, सभी के बारे में एक हमने अभी निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग का कैंप चालू किया है। और उसमें अभी
लगभग 50 के लोग अभी जो हमारे युवा साथी हैं उसमें शामिल होकर फिजिकल ट्रेनिंग और जो पढ़ाई उसमें कैसे की जानी है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो मैं आप सभी के माध्यम से जितने भी हमारे युवा वर्ग के साथी हैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आने वाली जो भर्तियां हैं उसमें शामिल हों और उसमें शामिल होने के लिए और आगे पास होने के लिए कैसे आपको तैयारी करनी है उसके बारे में हम आपको निःशुल्क कोचिंग और फिजिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था प्रदान करेंगे। थोड़ा और पीछे होना है क्या? नहीं ठीक है। जी सर, बताएंगे कि आज के कार्यक्रम के संबंध में। आज केसीजी ज़िले में हमने समर्थ अभियान का आरंभ किया है। इस समर्थ का मतलब हम सुरक्षा, अधिकार, महिला सशक्तिकरण, अनुशासन, राहत, ट्रैफिक और हिम्मत, इसमें हम जो कम्युनिटी पुलिसिंग के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हमने शामिल किया है और विभिन्न प्रकार की जो जन जागरूकता अभियान है, चाहे वो साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट हो, चाहे फाइनेंशियल फ्रॉड के अगेंस्ट हो, चाहे जो आजकल नए तरीके से फ्रॉड करने के तरीके हैं उसके बारे में हम अवेयरनेस देंगे। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के खिलाफ़ जो अपराध होते हैं, चाहे जैसे दहेज प्रताड़ना का है, पॉक्सो अधिनियम है, इनके बारे में हम अवेयरनेस फैलाएंगे। बच्चों में कैसे गुड टच, बैड टच को समझा जा सकता है उसके बारे में हम अवेयरनेस फैलाएंगे। और ट्रैफिक नियमों को पालन क्यों करना ज़रूरी है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, समाज में उसके कैसे दुष्प्रभाव होता है उसके बारे में हम जन जागरूकता फैलाएंगे। इसके तहत ही जैसे हिम्मत है, हिम्मत में हम जो नक्सल क्षेत्र है वहाँ के युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे कि पुलिस विभाग में जो भर्तियाँ निकलती है उसके लिए तैयारी कैसे करें, रिटर्न एग्ज़ाम कैसे दें। इसके लिए ऑलरेडी हम लोग निःशुल्क फिज़िकल ट्रेनिंग और क्लासेस की व्यवस्था की है, जिससे लोगों को आगे पुलिस की भर्तियों में या फिर जो सेना की भर्तियां हैं, जैसे अग्निवीर में भी सिलेक्शंस हुए हैं, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें, ताकि हमारा जो ज़िला है पूरा नक्सल मुक्त हो सके और सुरक्षित महसूस कर सके। इसी प्रकार जो वृद्धजन हैं उनके अधिकारों के बारे में भी हम अवेयरनेस फैलाने का हमने प्लान किया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक अवेयरनेस स्कीम है जिसमें हम सभी जो कम्युनिटी पुलिसिंग के एलिमेंट्स को हमने शामिल किया है, ताकि बेहतर तरीके से हम पुलिसिंग कर सकें और लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण कर सकें। धन्यवाद।